व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी प्लैनेट्स का ट्रांजिट या प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप टोटली स्टक हो गए हैं या आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं जा रही, या कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बिल्कुल रुक गए हैं, सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है, तो ऐसे में आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकती है। और जो लोगों के लिए वो बड़ा सिंपल बिजी लोग हैं, सिंपल मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मेडिटेशन की वीडियो का लिंक शेयर किया आपके साथ। अगर आप उसको 3 दिन सुबह और शाम में 3 दिन तक सुन लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपके तमाम प्लैनेट्स के नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो 90 to 95% ख़त्म हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करेंगे। ऐसा आप सुनने पर, एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ सुनने पर आपको होगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आएगी, तो गो एंड चेक दैट। और दैट इज़ अमेजिंग वीडियो। मैं इस यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वाकई उससे आपको फ़ायदा होगा। हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जूइंग मून। व्यूअर्स, आज हम जिस असेंडेंट की बात करेंगे कि कैसा रहेगा कैंसर, करंट और सरतान का मंथली हॉरोस्कोप अप्रैल 2024, और इस हवाले से हम बात करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि प्लेसमेंट, क्योंकि सभी प्लैनेट्स के लिए ये अप्रैल मंथ जो है वो कुछ ट्रांजिट लेकर आ रहा है, तो कुछ चीज़ें जो है बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी आपको सभी लोगों को फेस करना पड़ेंगी। चलते हैं कैंसर की तरफ और कैसा रहेगा अप्रैल 2024 कैंसर के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने, अगर ये प्रेडिक्शंस आप चाहते हैं कि 100% आपके ऊपर बिल्कुल सटीक, यानी कि 100% करेक्ट, ऑथेंटिक आपके लिए रहें, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इसको असेंडेंट से देखना है, तब आप अपने मून साइन के साथ अपने प्रेडिक्शंस फॉलो करें, एंड फिर आप अपने सन साइन को फॉलो करें। फिर एक चार्ट बनाएं, उसमें आपको ये जो 3 चीज़ें आपने जब तीनों अपने स्टार्स को सुन लिया है, तो उनमें से आपने जब 100% जो आपके साथ जो होगा, जो आपके लिए 100% होगी प्रेडिक्शंस, वो आप पे सूट करेंगे। अब होता क्या है कि हम समटाइम्स असेंडेंट वाइज सुन लेते हैं, तो 30% असेंडेंट हम पे और 30% मून साइन एंड 30% हम पे सन साइन हमारा अफेक्ट करता है। बाकी 10% हमारा नाम और डिफरेंट नंबर्स और डेट्स वगैरह भी असर करती है। चलें जी, बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर किसी को असेंडेंट, मून साइन और सन साइन का मालूम ना हो, तो वो इजीली किसी भी कैलकुलेटर से जो अच्छा ऑथेंटिक है वैदिक का, उससे चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं चेक करना आता हो या आपको ये नहीं मालूम हो कि आपके प्लैनेट्स कौन से हाउस में आपको कैसे रिजल्ट देते हैं और ये सब चीज़ें, तो आप अपनी बहुत मिनिमम चार्जेस में कुंडली हमसे बनवा सकते हैं, नेटल चार्ट हमसे बनवा सकते हैं। एंड मज़े की बात ये है कि आप तमाम सब्सक्राइबर, जो पहले 1000 सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए 1 क्वेश्चन की फैसिलिटी, यानी कि अगर आपका कोई एक सवाल है, वो करियर से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, तो वो हम आपको 1000 सब्सक्राइबर को फ्री उनके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे विद देयर कुंडली। जो एक में मतलब उससे आपको एक नॉर्मल आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा स्टार है, आपका मून साइन क्या है, आपका सन साइन क्या है, असेंडेंट क्या है, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। चलते हैं जी मंथली हॉरोस्कोप की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जी राहु के इम्पैक्ट आप पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रहेगा इस मंथ में उसकी। तो इस मंथ में आप पर जो थिंकिंग है वो बहुत गालिब आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, आइडियाज़ और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में सोचेंगे। बड़ा प्रैक्टिकल रहेंगे जी इस मंथ आप। और लोगों को आप ना, एक बड़ी आदत है आप लोगों की कि आप लोगों की खुशियों की खातिर ना, अक्सर समटाइम्स आप अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, तो आप लोगों को खुश करते नज़र आ रहे हैं इस मंथ भी। और फाइनेंस से रिलेटेड अगर देखें तो बड़ी कोई अजीब किस्म का चेंज है, वो या तो बढ़ता हुआ भी चेंज हो सकता है या घटता हुआ भी, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस रख कर चलना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, रिलीजन को अपने फॉलो करें और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों तो ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आप रिलीजियस नहीं हैं तब भी कोई मसला नहीं है,
तब आप एक चीज़ का बैलेंस रखें, आप अपने आप को मेडिटेशन करें या किसी कोई भी जो चीज़ आपको सुकून दे सकती है, आप ऐसा कुछ करें। तो इंशाल्लाह मैं ये कहती हूँ कि आपके लिए ये मंथ जो है वो अच्छा होगा। जॉब चाहिए हो या कुछ फॉरेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। फादर की हेल्थ ना कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रही है, फादर की हेल्थ के ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी नहीं होगी इस मंथ क्योंकि मरकरी का इम्पैक्ट अच्छा नहीं है और नेगेटिविटी भी आपको देगा। इवन आई भी प्रॉब्लम दे सकती है। सूर्य यानी सन बहुत एग्जाल्टेड होने वाले हैं तो ग्रहण भी होगा तो उनकी तरफ से भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ मिलने वाली है। स्किल्स एनहांस होती नज़र आ रही हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। फाइनेंस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। प्रॉपर्टी का परचेज़ करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। एंड मार्स का 9th हाउस में होना रिलीजियस एक्टिविटीज़ को और ट्रैवल जो कि किसी भी रिलीजियस उस चक्कर में आपका दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ट्रैवल के लिए आप जाएंगे और अगर अभी प्लान नहीं भी है तो शायद प्लान बन जाए। इसके अलावा कुछ आइडियाज़ आपके क्लियर होते नज़र आ रहे हैं ना, जो आप काफ़ी देर से जिसके मामले में संजीदा नहीं भी थे, अब जाके वो आइडियाज़ आपके क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। तो फादर को कुछ इंजरी रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ इंजरी हो सकती है ग्रहण के बाद या पहले, तो उससे उनको बचना चाहिए। जॉब की कुछ बेसिक प्रमोशंस नज़र आ रही हैं। ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स भी है इस मंथ में जो आपको फेस करना होगी। उससे बचने का सबसे अच्छा हल ये है कि पेशेंस रखें। फाइनेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। केतु का 3rd हाउस में होना न्यू लर्निंग और ये सब चीज़ें बता रहा है, जबकि सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। विपरीत राजयोग का आपको साथ मिलेगा और अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपको। ये तो कमाल हो गया कैंसर, अभी तक के जितने स्टार्स हैं उसमें आपको जो है आपका मंथ ज़रा काफ़ी बेहतर जा रहा है। स्पिरिचुअल हेल्थ भी आपकी अच्छी जा रही है और आप बड़ा डिसिप्लिन में रह कर वर्क करने वाले हैं। सुस्ती काहली ये सब चीज़ें तो आपके सामने आमने बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। तो इसलिए मैं इसमें भी कह रही हूँ कि आपका ये मंथ ना मुझे बाकी लोगों से ज़रा बेहतर लग रहा है और आप भी अपनी फोकस एंड एनर्जी को मेंटेन करता हुआ और बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी स्किल पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियाँ मिस्टेक्स हों लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, छोटी होंगी, लेकिन बॉसेस से क्लैश ना हो इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी फोकस करिएगा। प्रॉब्लम्स अगर देखें तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्क रिलेटेड प्रेशर और आपको डिप्रेशन जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। इनिशियली वर्क आपका जो है ना शुरू के मंथ में डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मिड ऑफ द अप्रैल वो सब चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। सप्रेस्ड फील करेंगे आप बिना एक्सपेक्टेशन के और बिजनेस लॉर्ड जो है वो आपके वो भी एक अच्छे राजयोग में, तो आपको बिजनेस में तो फ़ायदा होने ही वाला है, इसमें कोई भी दूसरी बात नहीं है। हाँ, मगर जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये कि आप एग्रीमेंट करने से पहले थोड़ा सा या तो गुरेज करें या टाल दें या इस मंथ एग्रीमेंट ना करें। स्टार्ट का जो फर्स्ट 12 डेज़ है ना उसमें तो बिल्कुल मत करें। बिजनेस के बाकी मामला अच्छे हैं, बस एग्रीमेंट करते हुए बड़ा ध्यान करना होगा आपको और बाकी का मंथ आपके लिए अच्छा है। मिसकम्युनिकेशन से बचने की बहुत ज़रूरत है पूरे मंथ ही। एकदम कोई डिसीजन ना ले लीजिएगा, ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इनकम बहुत अच्छी रहेगी, एक्सपेंसेस भी होंगे लेकिन इनकम भी उतनी ही आपके पास आएगी। सो अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ भी रहे हैं तो इतनी इनकम होगी कि आप उसमें से आधे अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो आधे फिर भी बच जाए। तो ये हालात रहेंगे, यानी डबल आएगा लेकिन एक हिस्सा आपको लगाना पड़ेगा। लव एंड रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है जी, आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जो मामलात आपके क्रिटिकल थे वो सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। पहले मिड जो है ना 12 डेज़ उसके बाद, उसके अलावा आपके रिलेशनशिप में कुछ जो खटास थी, जो झगड़े, वो भी सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। एग्रेशन कहीं ना कहीं आप लोगों में एग्रेशन होता नहीं है, लेकिन आप में एक बड़ा कोई एग्रेशन मिस कम्युनिकेशन वाला कुछ सीन नज़र आ रहा है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो जो रिलेशनशिप्स आपके सॉल्व हो रहे थे वो एकदम से जो है वो दोबारा बिगड़ सकते हैं और ज़्यादा बुरी हालात में हो सकते हैं। तो बस कंट्रोल करिएगा कि जो भी बात आप कर रहे हैं उसका आपको पता हो, आप ऐसा कुछ मत बोल रहे हैं जो दूसरे को हर्ट कर जाए या जो चीज़ कम बैक कर रही थी वो वापस मूव हो जाए।
तो आपकी जो सारा प्रॉब्लम पूरे मंथ में नज़र आ रहा है वो सारा आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से नज़र आ रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे तो सवेर झगड़ों से भी बच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। इवन के जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये पूरा मंथ। तो आप जम के पढ़ाई करें एंड आप इस हौसले के साथ एग्ज़ाम दें कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा इस पूरे मंथ में आपको ख्याल करने वाली चीज़ें हैं वो 2-3 मेन पॉइंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला कि आपको मिस कम्युनिकेशन किसी के साथ भी नहीं करनी है। अपने ऑफिस में कोलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, अपनी लव लाइफ में अपने लवर के साथ, अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ। और सेकंड, आपको अपने फादर की सेहत का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि इंजरी, चोट और एक्सीडेंटल मामला, ब्लड से रिलेटेड कुछ इशू, डिसऑर्डर्स, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ मैं आपको देख रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको फादर की तरफ से भी मैं देख रही हूँ, तो उनको चोट ना लगे, ये चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको पूरा हाईलाइट है कि जी आपको पूरा अप्रैल मंथ में इन चीज़ों से बचना है। बाकी ओवरऑल आपको पूरा मंथ बहुत बेस्ट जाने वाला है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर आप हमारी वीडियोस को मिस ना कर सकें।